Very good morning, my dear students. How are you? Hope everyone is fine. Welcome to lecture number 19. Today in lecture number 19, I am going to continue exercise 3.2. In last lecture, we have completed exercise 3.2 question number 3. Now from question number 4, we continue today's class. So let us see the question number 4. See the question number 4, what they have given. Find the mode and median of the data. आपको ये होमवर्क में करना है. आपको क्या करना है? Find the mode and median of the data. यानी कि आपको डेटा, जो डेटा नीचे आपको दिया हुआ है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, इस डेटा की आपको मोड फाइंड आउट करनी है और आल्सो आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. तो वैसे तो आपको मोड के बारे में पता है. व्हाट इज ए मोड? मोड क्या होता है? मोड इज द नंबर विच अकर मोर ऑफन टाइम्स, है ना. अगर डेटा में जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है उस नंबर को हम मोड ऑफ द डेटा कहते हैं. और मीडियन, मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. यानी कि जो ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बीच में है, अगर आप डेटा को इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो बीच में जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम मीडियन ऑफ द डेटा कहते हैं. ओके, ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको ये बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. ये कह रहा है कि अगर आप मोड जब फाइंड आउट करते हैं तो वो मोड हमेशा डेटे में से ही कोई एक नंबर होता है. यानी कि हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन में से ही कोई एक नंबर होता है. इसके अलावा बाहर का कोई नया नंबर होता ही नहीं है मोड. तो ये आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? अभी देखिए, अगर आप इसकी मोड फाइंड आउट करेंगे तो इनमें से कोई एक ही होगा ना आंसर. इनके अलावा कोई दूसरा आने के चांसेस है नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, है ना. हमेशा मोड वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा ही, मोड हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन में से कोई एक ही होता है. ओके. द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. अब ये कह रहा है कि मीन जो है वो इनमें से कोई एक होता है. मतलब मीन भी ऑब्जर्वेशन में से ही आता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? क्या अभी कभी आपने ऑब्जर्वेशन किया है? आपने ध्यान दिया है जब आप मीन फाइंड आउट करते हैं तब मीन में हमारा आंसर कभी कभी पॉइंट में भी आता है. क्या पॉइंट वाले नंबर्स हमारे क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन में होते थे? नहीं होते थे, है ना. इसका मतलब ये क्या कि मीन जो होती है, मीन हमारे ऑब्जर्वेशन से अलग वाला नंबर भी आने के चांसेस होते हैं. इसलिए हम इसे कहेंगे फॉल्स, है ना. हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि मीन जो होता है वो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कोई और नंबर आने की भी चांसेस हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. तो ये आंसर क्या होगा? आपको मैंने हमेशा बताया है मीडियन का मतलब क्या है? एक ऑब्जर्वेशन जो बीच में है ना. जब हम ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो बीच में जो नंबर बचा है उस नंबर को हम मीडियन कहते हैं. तो ये नंबर क्या होता है? ये नंबर डेटा का कोई एक ही होता है ना. जो क्वेश्चन हमें दिया उनमें से कोई एक ही आने के चांसेस होते हैं नंबर, है ना. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. ठीक है, आंसर क्या आएगा? ट्रू. द डेटा 6, 4, 3, 8, 9 एंड 12, 13, 9 हैज मीन 9. ये कह रहा है कि अगर आप इस डेटा की मीन फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा. तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा. तो चलिए, मीन का फॉर्मूला क्या है उसके साथ चेक कर लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि आपकी मीन कितनी आएगी. ओके. तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पे मीन. मीन इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट करते हैं इस डेटा का, हमें क्या आता है वो देखना है. मीन क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है? 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और उसके बाद 9. आपको ये वाला 9 नहीं लेना है, ठीक है. बाय कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने ऑब्जर्वेशन है? 8 ऑब्जर्वेशन. अब आपको इसको प्लस करना है. कीजिए प्लस. क्या आता है आपका प्लस करने के बाद? तो एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? चलो कीजिए. 6 + 4 10, 10 +
18, 18 plus 3, 21, 21 plus 9, 30, 30 plus 12, 42, 42 plus 13, 55, 55 plus 9, 64. कितना आ रहा है? 64/8. 8 1 जा 8 8 जा 16. 8 मीन इज इक्वल टू हमें क्या आया आंसर में? 8. और उन्होंने क्या दिया है? 9. तो क्या आएगा आंसर? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा, है ना, क्योंकि हमारा मीन क्या है? 8 और इनका मीन क्या है? 9. इसे तो हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स. देखो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. तो ये कह रहा है कि मोड जो होता है वो हमारे डेटा में से कोई एक नंबर होता है, तो वो ऑब्वियसली ट्रू होगा. अगर आप इसकी मोड फाइंड आउट करेंगे तो 14 देखिए 1 2 3 टाइम्स 14 रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? मोड में 14 ही आएगा. तो इसमें से ही आया ना आंसर, हमें बाहर वाला नंबर कहीं नहीं मिला, तो ट्रू है. मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. तो ये कह रहा है कि जिस तरह से मोड इसमें से ही आता है उसी तरह से मीन भी हमें इनमें से कोई एक नंबर आएगा. तो आंसर में हम एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, कोई एक ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, 3, 5 ले लीजिए. आप इसका मीन फाइंड आउट कीजिए. मीन क्या आएगा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितना आएगा? इन दोनों को करेंगे तो 8/2. 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर कितना है? 4. आपका मीन कितना आया? आपको 4 आया, है ना. तो क्या यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन में 4 है? नहीं है, फिर भी आपका आंसर क्या है? मीन. तो इसलिए इन्होंने क्या कहा था? द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. यहाँ पे डेटा क्या है? 3, 4 और हमारा मीन क्या है? 4. तो इनमें से कोई एक नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है. ओके. मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. तो ये ट्रू है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो हमारे डेटा में से ही हमें चूज करना होता है. जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है. और ये तो आपको समझ में आ गया. मैंने मीन फाइंड आउट किया, हमारा आंसर 8 आया और उन्होंने 9 दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है. ओके. ये है एक्सरसाइज 3.2. अब हम न्यू एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक यूज कर रही हूँ. टेक्स्ट बुक्स में हमें ग्राफ जो क्वेश्चन में रिफर करना है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देख के आपको रेफर करना है. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे 3.3 फिगर कौन सा है? ये वाला. यानी कि हमें इस वाले बार ग्राफ को यूज करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है. तो देखिए हमारा बार ग्राफ किसके बारे में बता रहा है? हमारा बार ग्राफ पेट एनिमल्स के बारे में बता रहा है. ओके. पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. जो पेट्स एनिमल क्लास 7 के स्टूडेंट्स के पास है. तो पेट यहाँ पे जो हमने एक्स एक्सिस में लिखे हैं वो क्या है? पेट एनिमल्स. कौन से पेट एनिमल्स हैं हमारे पास? डॉग, कैट्स, रैबिट्स, गोट, अदर. इसके अलावा और भी. और स्टूडेंट्स कौन है? स्टूडेंट्स में स्केल्स कैसे ली है? 0 2 4 6 8 10 12. ये वाई एक्सिस की वैल्यू है. ठीक है. स्केल किस तरह से. अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. पॉपुलर मतलब ज्यादा, फेमस. तो बताइए कौन सा पेट ज्यादा फेमस है? यहाँ पे कौन सी पेट की स्केल ज्यादा है? तो देखिए कैट. कैट की स्केल कितनी है? 10. तो कौन सा पेट एनिमल पॉपुलर है? तो हम क्या कहेंगे? कैट, है ना. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स हैज पेट. ये कह रहा है कि कितने लोगों के पास डॉग हैं. तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, डॉग यहाँ पे है. डॉग कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? 8 नंबर. तो कितने नंबर्स के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है? 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है ना. तो अब हमें वही आंसर यहाँ लिखना है. हमें देखो मैंने यहाँ पे आपका क्या किया है? आपको मैंने क्वेश्चन लिखा है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और मैंने कहा है रिफर टेक्स्ट बुक फॉर ग्राफ. आपको ग्राफ के लिए टेक्स्ट बुक को रेफर करनी है. विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. अभी हमने ग्राफ में देखा था, तो हमारा कौन सा पॉपुलर पेट था? कैट, है ना. कैट ही ज्यादा थी ना. कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, है ना. नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग हैज ए पेट. कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग थे? कितने थे? 8 स्टूडेंट्स. हमारे स्केल में क्या दिखा रहा था? 8 स्टूडेंट्स, है ना. 8 स्टूडेंट्स
हैव डॉग हैज ए पेट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए बार ग्राफ को कहाँ रेफर करना है? रेफर टेक्स्ट बुक फॉर ग्राफ। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक देखते हैं। उस ग्राफ में उसे किस तरह से दिया है। ये रहा बार ग्राफ। कौन सा बार ग्राफ? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नंबर ऑफ बुक्स और कौन से ईयर में कितनी बुक्स बेची है। ये 5 consecutive years देखिए, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। ये है ईयर्स और एक ईयर में कितनी बुक्स बेची हैं। नंबर ऑफ बुक्स टोल्ड इन द ईयर इज गिवन इन द वाई एक्सिस। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। ये कह रहा है कि कितनी बुक्स सोल्ड हुई है 1989, 1990 और 1992 में। आपको ये बताना है कि पूरी कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। आपको बुक्स कितनी सोल्ड हुई है ये बताना है। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है और 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है। तो देखिए ग्राफ 1989 कहाँ पे है? ये रहा। ये बार जो एक्स एक्सिस में है वो वाई एक्सिस के कौन से? हमारा पॉइंट कैसा होता है? ये स्केल कैसे दी है उन्होंने? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो देखिए 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500 और 600 है ना। अब आप जब ग्राफ देखेंगे तो ये लाइन है। आपको ये तो पता है कि हर एक के बीच में 5 लाइन्स होती है ना। 5 लाइन्स, कितनी लाइन्स होती है इनके बीच में? 1 2 3 4। ओके, इस तरह से 4 लाइन का गैप होता है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन इंडिकेट करती है 4th लाइन। कितनी लाइन को इंडिकेट करती है? ये 4th लाइन को इंडिकेट करती है। तो बताइए 100 और ये, तो मतलब हर एक लाइन का मेजरमेंट कितना होगा? 20 मेजरमेंट होगा। कितना होगा? 20। देखिए 100, 120, 140, 160, 180, 200। 20 का गैप है। हर एक लाइन का मेजरमेंट का मतलब है 20। ओके, तो ये 4th लाइन को टच कर रही है। तो कितनी बुक्स होगी 1989 में? कितनी होगी पूरी? 180 बुक्स। ओके, अब 1990 कौन सा नंबर इंडिकेट करती है? यहाँ पे 400 और 500, यानी कि ये इस तरह से आएगा। ये कहाँ पे आएगी? ये आएगी हमारे 4th लाइन और 5th लास्ट लाइन के बीच में। कहाँ पे आएगी? 1 2 3 4। ये यहाँ पे आ रही है ना। आप इस तरह से अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आ रही है। तो कितनी बुक्स हो गई है? 470 बुक्स। ओके, फिर कौन सा ईयर हमें चाहिए था? 1992। 1992 कौन से ईयर की है? ये रही। इसमें कितनी बुक्स हैं? ये हमारे कौन से लाइन में आ रही है? 1992 का 1st और 2nd लाइन के बीच में यहाँ पे आएगी। तो कितना होगा? 230। ओके, 230 बुक्स इंडिकेट करती है। ओके ना, ये है फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या है? इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। ये कह रहा है कि कौन से ईयर में 475 बुक्स बिकी है और कौन से ईयर में 225 बुक्स सोल्ड हुई है। तो देखिए 475 कहाँ आएगा? 500 और 400 के बीच में। तो कौन सी बुक सेल का कौन से ईयर में होगी? 400 और 500 के बीच में कौन सा बार इंडिकेट कर रहा है? ये वाला बार। तो क्या होगा? 1990 है ना। और 225 यानी कि 200 और 300 के बीच में कौन सी बार इंडिकेट कर रही है? 1992 है ना। 1992 इंडिकेट कर रही है ज्यादा। 225 के रेंज बतानी है। तो 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुई है और 1990 में 475 बुक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने क्या दिया है? इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। फ्यूअर मतलब कम। 250 बुक से कम बुक्स कौन से ईयर में सेल हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे है। ये ग्राफ में ये बताइए कि कौन से ईयर में
लेस देन 250 बुक सेल हुई है। तो देखिए सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है, बार ग्राफ यही है 1989 है ना, 1989 में ही सबसे कम बुक सेल हुई है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। आप बता सकते हैं कि आपने किस तरह से ये एस्टिमेट किया कि 1989 में कितनी बुक सेल हुई है। तो मैंने तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया कि ग्राफ देख के हम कर सकते हैं ना, क्योंकि ग्राफ में 100 और 10 के बीच में 4 लाइन्स होती है। जब आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन 4th लाइन में टच हो रही है। इसके अलावा और भी कैलकुलेशन के साथ हम इसे आइडेंटिफाई, जैसे कि अभी मुझे पता था कि ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में है और ये वाली 1989 की लाइन 4th लाइन में है ना, और उसी तरह से 1992 की लाइन यहाँ पे इन दोनों के बीच में, वो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। लेकिन अगर आपको ग्राफ में आइडेंटिफिकेशन नहीं आए तो आपको कैलकुलेशन करके भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले आंसर्स लिखवा देती हूँ और मैं उस वक्त बताऊंगी कि कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं वो आपको बताना था, है ना। तो मैंने आपको बताया था इन 1989 कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। जब आपने ये ग्राफ देखा था तो कितना आ रहा था, हाउ मच वी गॉट हियर, 2, हाउ मच 2 और 200 और 100 के बीच में है। तो कौन सी लाइन को ये इंडिकेट करता है, 4th लाइन, यानी कि 180। इन 1989 180 बुक्स सोल्ड। नेक्स्ट ईयर क्या है, इन 1990 कौन सी ईयर्स में, यहाँ पे कौन से लाइन के 3rd और 4th लाइन के बीच में आ रहा था, है ना। तो कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 470 बुक्स, 470 बुक्स सोल्ड। नेक्स्ट ईयर क्या है, 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है हमारी, 230, है ना। देखिए ये 1992 है, ये और कहाँ पे है, 2 और 300 के बीच वाली लाइन के, और वो भी 2nd लाइन और 3rd लाइन के बीच में आएगा। तो 230 बुक्स सोल्ड हुई हैं। ओके ना। अब ये आंसर कैसे आया वो मैं आपको 4th प्रॉब्लम बताऊंगी ना, तब आप देख सकते हो कि इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, अगर आपको ग्राफ में आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इन विच ईयर वी सोल्ड अबाउट 475 बुक्स, अबाउट 225 बुक्स। अब आपसे ये कह रहा है कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई है और कौन से ईयर में 225 बुक्स सोल्ड है। तो देखिए 475, 4 और 475 कहाँ आएगा, यहाँ पे इस तरफ देखिए ग्राफ में कहाँ आएगा, 400 और 500 के बीच में ही आएगा ना 470। अब बताइए 400 और 500 के बीच वाला टच करके कौन सा ग्राफ है, 1990 ग्राफ है ना। सो इन 1990 475 बुक्स सोल्ड, है ना। और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई है, तो 225 कहाँ आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा। 200 और 300 के नियरर कौन सा बार है, कौन सा बार नियरर है 200 और 300 के बीच में, 1992 वाला, है ना। 1992 225 बुक्स सोल्ड। ओके, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। ये बता रहा है कि कौन से ईयर में 250 बुक से कम बुक सोल्ड हुई है। तो सबसे छोटा बार क्या है, 1989 में, है ना। इन 1989 हाउ मच वी हैव, 1989 लेस देन 250 बुक्स सोल्ड। एंड और भी कोई है देखिए 250 बुक्स से कम वाला, तो ये 1992 भी है ना, कि अभी हमने देखा था। देखो 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 230। एंड इन 1992, ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट
कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस तरह से एस्टिमेट किया कि 1989 में 180 बुक्स सोल्ड हुई हैं, किस तरह से? तो देखिए स्केल में क्या दिया है, गिवन स्केल क्या दिया है उन्होंने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स उन्होंने खुद दिया है। अब 1989 कौन सी लाइन को इंडिकेट करती है? 1989 देखिए ग्राफ में, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था 1989 कौन सी लाइन को इंडिकेट कर रही है, 1 2 3 4th लाइन है ना, 4th लाइन है, यानी कि पूरे 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट को ये इंडिकेट कर रही है। एंड 1989 इंडिकेट कौन सी लाइन को इंडिकेट करती है, 4/5, पूरे 5 लाइन्स में से 4th लाइन को इंडिकेट करती है, यूनिट। तो उसमें कितनी बुक्स होंगी, समझ में आया? 1 यूनिट में 100 बुक्स हैं, तो 4/5 यूनिट में कितनी बुक्स होंगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 4/5 इंटू 100, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा, ओके कितना आया, हाउ मच वी गेट, 420 जा 80। अब देखिए ये सिर्फ 80 नहीं है, ये क्या है, ये हमने 4/5 4th लाइन को इंडिकेट कर रही करके बताया, यहाँ से ये वाली लाइन की वैल्यू हमने पता लगा वो 80 है, फिर लेकिन अभी भी ये 0 से स्टार्ट करके 100 तक, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट कवर कर रही है, 1 यूनिट के ऊपर ये 4th लाइन को कवर कर रही है, तो पूरा 1 यूनिट का मतलब कितना होता है ना, दैट इज 1 + 4/5 यूनिट, टोटल यूनिट कितना कवर कर रही है ये, 1 + 4/5 यूनिट, 1 मतलब कितनी बुक्स, 100 बुक्स, 4/5 की कितनी बुक्स आई, 80 बुक्स, तो पूरी कितनी बुक्स हुई, 180 बुक्स। आर यू क्लियर? इसलिए मैंने आपको ये लाइंस करके ही दिखाया, आपको ये पूरा वैसे तो आपको अगर लाइन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ओके। ये है प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। आपको इस डेटा को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको हाउ वुड यू चूज ए स्केल, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने स्केल किस तरह से चूज की, जो स्केल आपने चूज की है वो स्केल आपको यहाँ पे लिखनी है। डिफरेंट स्टूडेंट्स के से डिफरेंट स्केल, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होगी स्केल चूज करने, बस इतना है कि हमारा आंसर शुड बी ए कन्वीनियंट, ओके। उसके बाद आपका ग्राफ आने के बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। आपको बताना कि कौन से क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कौन से क्लास में कम स्टूडेंट हैं। What is the ratio of students of a class 6 to the student of class 8? ये कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 और स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 का रेशियो चाहिए। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी, हम पहले ये 2 आंसर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आंसर सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, हम टेबल में देख के ही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हम ग्राफ बाद में करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट आंसर लिखेंगे स्केल, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। बताइए मैक्सिमम यानी कि ज्यादा, कौन से क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 135, कौन सा स्ट्रेंथ है ये, 5th स्टैंडर्ड है ना। और कौन से क्लास में ज्यादा लेस स्टूडेंट है, कौन सा कम है, ये 80, कौन से स्टैंडर्ड में, ये 10th स्टैंडर्ड, इज इट ओके। तो लग दीजिए आंसर, इन 5th class has maximum number of children, ओके। ज्यादा चिल्ड्रन कौन से क्लास में है, और लोएस्ट क्लास में इन 10th क्लास है ना, इन 10th class has minimum number of students, okay. Find the ratio of students of class 6 to the student of class 8। मैंने आपको रेशियो के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। रेशियो
इज इक्वल टू, पहले कौन सी वैल्यू दी है स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th क्लास स्टूडेंट्स है ना, 6 स्टार स्टूडेंट बाय क्लास 8th क्लास स्टूडेंट। तो बताइए 6th क्लास स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं 120 और 8th स्टैंडर्ड में 100। तो कितना आएगा जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 कैंसिल कर देते हैं है ना, तो ये कितना आएगा 12/10 विच इज इक्वल टू 1.2। ओके 1.2 ही आएंगे ना, ये क्या है रेशियो ऑफ द स्टूडेंट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपको देखना है कौन सा ग्राफ, क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब बताइए एक्स एक्सिस में आप क्या लेंगे, वाई एक्सिस में आप क्या लेंगे। जो हमारी ऊपर वाली डेटा होती है जिसके बारे में हमारा डेटा होता है वो हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे और नंबर जो दिए होते हैं वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाती हूँ। ठीक है ना, हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू लिखने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने 1 लाइन छोड़ दी है। ये मैंने ड्रॉ किया। अब नीचे से मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगी जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जो पॉइंट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, व्हाट डिड वी से, वी से इट हैज ए यस ऑरिजिन। हम क्या कहते हैं उसे, ऑरिजिन। चलो इसे हम एक्स एक्सिस इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे ऑरिजिन, फिर ऊपर की तरफ हम इंडिकेट करते हैं वाई एक्सिस। अब हमें क्या चूज करना है, सबसे पहले स्केल, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है ना वैल्यूज, कौन से वैल्यूज लिखेंगे। तो देखिए स्केल यूज करने के लिए हम एक बार इस टेबल को देखते हैं। टेबल सबसे स्टार्टिंग क्या है 80, 90, 100, 95, 120, 135 इस तरह से है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमें 135 तक का चाहिए तो मैं 10 का ले लूँ स्केल। 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। बहुत है, ऊपर तक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 135 है ना। अब चलिए, अब पहले आपने ये ले लिया तो यहां लिखना है आपको स्केल ऑन वाई एक्सिस। कॉर्नर में आपको सबसे पहले क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच 10 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स। ओके, अब चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 5th स्टैंडर्ड की 135। तो चलिए 135 कहाँ आता है उसे आपको देखना है। पहले हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इसके बाजू में जो लाइन है ना उसके ऊपर हम स्केल रख लेते हैं। ठीक है, अब चूज करो 135 कहाँ आएगा। ये रहा हमारा 130 और 140। तो उसके बीच में आप कौन सी लाइन को चूज करेंगे 135 के लिए। तो देखिए 130 और 140 के बीच में हमारे पास 2 लाइन की डिफरेंस है। कैसी है 2। देखिए 130, तो हम एक एक लाइन का मेजरमेंट 2 का ले लेते हैं। 130, 132, सेकेंड लाइन 134, थर्ड लाइन 136, फोर्थ लाइन 138 एंड 5th लाइन डार्क लाइन 140। और हमें क्या चाहिए 135, यानी कि 135 कहाँ आएगा 136 की जो वैल्यू है ना उसमें ही 135 इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि हम लेंगे थर्ड लाइन। कौन सी लाइन हम लेंगे थर्ड लाइन। ओके, उसे ले लिया मैंने, दोनों तरफ आपको ड्रॉ कर देना है। अब ऊपर भी आपको ड्रॉ करना है। ओके ना। अब ये क्या है, ये कौन सी स्टैंडर्ड का है 5th, तो आपको यहां लिख देना है नीचे 5th। ये हो गया हमारा ग्राफ 1।
अब दूसरी वैल्यू क्या है 120। 120 तो आपको इजीली मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे दिया है ना, आपको बीच में 1 स्केल का गैप छोड़ देना है, ठीक है ना। 120 कहाँ है, ये रही, तो ये रहा 120, दिस इज 120। कौन सा, ये कौन सी स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। तो चलिए देखिए 90 और 100 के बीच में आएगा 95। तो 95 कौन से नंबर के साथ मिक्स होगा, 6 के साथ, यानी कि 90, 92, 94, 96 कौन सा नंबर आएगा हमारी, कौन सी लाइन हम लेंगे, थर्ड लाइन, जो पतली सी लाइन होती है ना, थर्ड लाइन आपको इंडिकेट करनी है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 7th। आपको नीचे कंपलसरी लिख देना है, इंडिकेट करना है 7th। फिर हमारा 8th स्टैंडर्ड का वैल्यू है, 8th स्टैंडर्ड की वैल्यू है 100। तो चलिए 100 तो इजी है आपके लिए, है ना, उसमें कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन करने, उसमें कोई कैलकुलेशन या कोई लाइन देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा 100 की पॉइंट। ये कौन सी स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 8th। फिर 90, ये भी तो इजी है, 90। ये रही 9th स्टैंडर्ड की 90 स्टूडेंट्स। फिर 10th स्टैंडर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड, 80, यानी कि हियर इट इज आर 80। दिस इज वा इंडिकेट्स 10th स्टैंडर्ड। ओके, आपको इस डायग्राम को शेड कर देना है, ठीक है ना। ये बार्स इंडिकेट कर रही है कौन से क्लासेस, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, ओके ना। दिस इज द बार ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 1। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बाकी है ना। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने स्केल कैसे चूज की, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, वही आपको यहाँ लिखना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऑन, कौन सी एक्सिस में हमने लिखा है, ऑन y axis। okay, ये है प्रॉब्लम नंबर 3। then today I stop the problem here, next class we continue with a new problem। take care everyone।